अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अगेन हाज़िर हो चुकी हूँ आपकी खिदमत में बहुत ही मज़ेदार और यमी सी आलू चने की तरकारी की रेसिपी लेकर। ये सिर्फ दिखने में यमी नहीं है, बनाकर देखिएगा, टेस्ट में तो उससे ज़्यादा लजीज़ है। इतनी लजीज़ कि आपकी सोच भी नहीं जा सकती वहाँ तक। तो रेसिपी शुरू करते हैं। एक छोटी सी गुजारिश के बिना स्किप किए रेसिपी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब एक मैंने कढ़ाई ली है और इसको पहले से अच्छे से गर्म करके हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड किया है और एक मीडियम साइज़ चॉप प्याज इसके अंदर ऐड करके इसको सॉफ्ट होने तक या लाइट ब्राउन करने तक इसको फ्राई कर लें। देन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट डाल के अच्छी तरह सौते करें कि खुशबू सी उठने लगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी लें, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लें, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही लेवल करके नमक लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपने एक बड़े साइज़ का आलू लेना है और उसे इस तरह काट लेना है और उसे इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। मसाले में अच्छे से आलूओं को मिक्स करने के बाद आपने जिस पानी में चने बॉयल किए हैं, चने बॉयल होने के बाद जो पानी बचे उसे एज अ स्टॉक इसमें यूज़ करें तो टेस्ट ही दुबारा हो जाएगा। और 20 मिनट तक पकाएं, आलू गल जाएंगे। और जब आलू गल जाएं तो देखें, आप चेक कीजिएगा, ये देखें इजीली आलू आराम से टूट रहा है। तो उसमें से कुछ पीसेस आलू के इस तरह से पीस लें चम्मच की मदद से। इससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी और बहुत ही लजीज बनेगी। थोड़े से पीसेस आलू मैश करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है 2 टेबलस्पून के करीब दही और इसको अच्छे से मिक्स करना है कि दही मसाले में और आलूओं के साथ मिलकर अच्छे से यकजान हो के एक मसाला एक ग्रेवी की सूरत में आ जाए, गाढ़ा गाढ़ा सा, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छे से आलूओं में दही के मिक्स होने के बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं चने, जो कि मैंने ओवरनाइट भिगोए थे और विदाउट बेकिंग सोडा डाले मैंने इसे बॉईल किया है और ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। आप भी इसे इसी तरह से बॉईल करिएगा। 18 मिनट से 20 मिनट आप कुकर में देंगे और ये विदाउट बेकिंग सोडा गल जाएंगे। अब इसके बाद आप इसमें ज़ीरा ऐड कर लें, हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून के करीब मैंने ली है सूखी मेथी, इसे भी रगड़ कर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने अगर आप विदाउट स्किप किए मेथी भी इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। एक बार ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनेंगे। इसे आप पूरियों के साथ, पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए जी, हमारे यहाँ ऑयल सेपरेट हो गया और चने रेडी हो चुके हैं और देखने में ही जूसी से भी हैं, ग्रेवी भी गाढ़ी गाढ़ी है और बहुत ही मज़ेदार हैं। जिसने भी खाए थे तारीफ़ किए बिना नहीं रहा था। आप भी ट्राई करके देखिए, यकीन जानिए आपकी भी बहुत वाह वाह होगी। आप इसे रमज़ान में सहरी के लिए भी बना के रख सकते हैं। आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ या घर की सिंपल रोटी के साथ सर्व करें, जैसे मर्ज़ी चाहे सर्व करें। आप इसे कड़क वाली ब्रेड के साथ सर्व करिएगा, ये तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। इसके बाद थोड़ी सी सूखी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए स्प्रिंकल कर दें। तो मुझे इजाज़त दें, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।